लगातार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। यहां नवजात शिशुओं के लिए नर्सिंग होम में कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ने मुख्यमंत्री का जूता उठाया। ऐसा दूसरी बार है जब सुरक्षाकर्मी ने सीएम का जूता उठाया हो। दरअसल मुख्यमंत्री उज्जैन दौरे पर पहुंचे थे, जहां जैन संत के आशीर्वाद लेने के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना जूता निकाला था। इस दौरान सुरक्षा गार्ड ने ही सीएम का जूता उठाया। राघोगढ़ हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व मंत्री तुकोजीराव पवार के बेटे विक्रम सिंह पवार को अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 और यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव नतीजे 11 मार्च को सामने आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। गोवा की 40 और पंजाब की 117 सीटों के लिए 4 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर की 60 सीटों के लिए 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। यूपी की 403 सीटों के लिए 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। इसमें पहले चरण में 11 फरवरी, दूसरे चरण में 15 फरवरी, तीसरे चरण में 19 फरवरी, चौथे चरण में 23 फरवरी, पांचवें चरण में 27 फरवरी, छठवें चरण में 4 मार्च और 7वें चरण में 8 मार्च को वोटिंग होगी। 7 चरणों में यूपी विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2-3 चरणों में भी यूपी चुनाव कराया जा सकता था। मोहन प्रकाश ने यूपी चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। रीवा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि नोटबंदी गलत फैसला है और इससे जनता परेशान है। आगामी चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस 6 जनवरी को भोपाल में धरना देगी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। इसकी रणनीति बनाने के लिए भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। नोटबंदी के बाद बने हालातों को लेकर कांग्रेस 6 जनवरी को आंदोलन करने जा रही है। बिलासपुर में इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने रणनीति बनाई। नगर उदय से भारत उदय अभियान के दूसरे चरण में खंडवा कलेक्टर, एसपी और महापौर वार्डों का दौरा कर लोगों से समस्याएं इन्होंने सुनी। अमरकंटक नगर परिषद चुनाव में वोटिंग के लिए पहली बार ई वोटर स्लिप का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ऐप लॉन्च किया था, जिसमें सभी मतदाताओं की वोटर स्लिप अपलोड की गई थी, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती थी, जिसकी सहायता से मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते थे। राजगढ़ में सरपंच सचिव संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राधेश्याम जुलानिया की अर्थी निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इंदौर में 11 साल की बच्ची ने अपनी 5 साल की बहन को खेल खेल में गले में रस्सी का फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजगढ़ के बाजरा गांव में खेत में मवेशी जाने को लेकर हुए विवाद में युवक ने अपने चाचा की हत्या कर दी। आरोपी की तलाश जारी है। लीना शर्मा हत्याकांड की कहानी अब प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अपराध की तह तक पहुंचने के गुर सिखाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसे केस स्टडी के रूप में प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पढ़ाने का निर्णय लिया है। खासतौर से ट्रेनिंग के दौरान नए पुलिसकर्मियों को इस केस की स्टडी करवाई जाएगी। गुना में कैंट चौराहे पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक बाइक भी जब्त कर ली गई है। भोपाल में बीयू में पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने किया। सीधी के कुचवाही गांव में एसपी ने सामर्थ्य संगिनी योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत महिला अपराधों में कमी लाई जाएगी। भोपाल की बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने लिंग परिवर्तन कर लड़का बन गई और अब अपने बीयू से अपने सर्टिफिकेट में लिंग परिवर्तन की मांग इसने की है। भोपाल में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने नव इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक रमाकांत उपाध्याय और उसकी सहयोगी महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में प्रदेश परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड जरूरी होगा। खरगोन में किसान संघ ने जिला सहकारी बैंक के मुख्य चैनल गेट पर ताला लगाकर करीब आधा घंटे तक नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया।